नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। शिक्षण संस्थानों में हमें बेस को देखकर चलना होगा, हमारी नींव को मजबूत करते हुए चलना है और इतनी नींव को इतना मजबूत बना देना है। असफलता अपमान को अपनी भुजाओं से चरणों में पटक दो, क्योंकि तुम कुछ करने के लिए जन्मे हो। अमेरिकी से सारा ब्लैकले की कहानी सभी बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए। अमेरिका की सबसे कम उम्र की ऐसी अरबपति जिसने सब कुछ अपने बलबूते पर किया। बचपन से हर कक्षा में अव्वल, नेवर फर्स्ट क्लास सेकंड। कानून पढ़ने की इच्छा जगी, बड़ी वकील बनूंगी। एलसैट में बुरी तरह विफल, डिज्नी में काम करूंगी। साक्षात्कार में बाहर, कहा लंबाई भी 5 फीट 8 इंच चाहिए, तुम्हारी 6 ही है। फैक्स मशीन बेची, घर घर फैक्स ही बंद हो गए। कर्मठ थी, किसी समस्या को भारी न माना। आज महाद्वीप की सबसे बड़ी कारोबारी है बॉडी शेपिंग गारमेंट्स की। बताती हैं, हर बार लगता मेरे साथ ही क्यों, फिर कहती छोड़ो, संघर्ष करो। यह सच है कि इतना गलत आपके साथ ही होता है, किंतु पूर्ण सच है कि ऐसा सभी के साथ होता है। सबसे कठिन यह है स्वयं से सच बोलने का साहस। शेक्सपियर के हैमलेट में पिता कहते हैं, बी ट्रू टू योरसेल्फ। नहीं हो पाता, इसलिए हमारे साथ गलत होता चला जाता है। विफलता तब तक विफलता नहीं है जब तक कि हम उसके लिए किसी को दोष देना शुरू न करें, बहाने ढूंढना शुरू न करें। संसार को खुली आंखों से देखने से आंखें विस्फारित कर देने वाली बातें दिखलाई देने लगती हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन का जीवन देखिए, उनकी विफलताओं की अति से दम घुटने लगता है, वहीं उनकी संघर्ष क्षमता दमकती है। निरंतर कुछ और नया, कुछ और अलग करने के जज्बे से स्फूर्ति की ताजगी भरी श्वास नया दम भर देती है। आइंस्टीन ऐसे बिरले मनुष्यों में हैं जिन्हें बचपन से बड़प्पन तक नीचा दिखाया गया। ऐसे बिरले जिन्हें ईश्वर ने भी कमजोर बनाया और इंसान ने भी, जिन्हें शारीरिक कष्टों से भी उतना ही लड़ना पड़ा जितना मानसिक प्रताड़नाओं से। इंजीनियर पिता का बेटा 4 वर्ष की उम्र तक बोल न सका। सबने कहा अरे बच्चा गूंगा है। फिर बोला तो 7 वर्ष की उम्र तक एक अक्षर तक ना पढ़ सका। रिश्तेदारों ने बुद्धिहीन घोषित कर दिया। जैसे तैसे स्कूल गए तो एक दिन रिपोर्ट कार्ड में लिखा मिला, मानसिक रूप से बेहद कमजोर यह बच्चा अपने मूर्खता भरे सपनों के संसार में रहता है। स्कूल पूरा हुआ तो ज्यूरिक पॉलिटेक्निक में प्रवेश परीक्षा में फेल, गणित और भौतिकी में अव्वल, बर्खास्त। दूसरी जगह पढ़े, डिग्री ली, रिसर्च शुरू की तो बर्न यूनिवर्सिटी ने उनके शोध ग्रंथ को खारिज कर दिया निर्ममता से। यह लिखा, पूरी तरह से अप्रासंगिक और हवाई ख्वाब जैसा। 2 साल बेरोजगार हो भटके, कुंठा से भर गए, किंतु पढ़ते रहे, लड़ते रहे। लॉ ऑफ रिलेटिविटी ही तो है अपनी तरह का, नोबलेस्ट अमंग ऑनर द नोबल्स। हम अपनी छोटी छोटी विफलताओं से विचलित हो जाते हैं, हमारा कष्ट सबसे बड़ा लगने लगता है। संसार को हम देखते नहीं इसलिए, दिमाग खुला रखते नहीं इसलिए। कहते हैं दिमाग पैराशूट की तरह है जो खुले बिना काम नहीं करता। जिन्हें अपनी बीमारी और अपने घावों की चिंता हो, उन्हें 3 वर्षीय बच्ची मेडिसन ग्रीन की दर्दनाक खबर पढ़नी चाहिए। किसी की भी आंखों में प्यार उमड़ आए, इतने मासूम, कोमल और सुंदर चेहरे वाली ग्रीन न्यूपोर्ट साउथ वेल्स में अपने दादा के घर गई थी। उनका हस्की डॉग अचानक आपा खो बैठा और सामने बैठी बच्ची पर टूट पड़ा। भारी कश्मकश के बाद उसे अलग किया। 80 टांके आए गाल पर, घंटों चला ऑपरेशन। दर्द से तड़पती इस भोली नन्ही परी ने तो एक बार भी नहीं पूछा, मेरे साथ ही क्यों? हम दुखों को अपनाना नहीं चाहते, इसलिए दुख हमें अपना लेते हैं। इसीलिए दुख बने ही रहते हैं। इसलिए सुख और दुख में समान व्यवहार करने की बात हमारे पुरखों ने हमेशा कही है। जैसे सूर्य उदय और अस्त दोनों के समय लाल ही रहता है, मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों होता है? ऐसा विचार समाप्त होना असंभव है, किंतु करना ही होगा। प्रयत्न से संभव है। कोई भी कार्य कितना विकट, कितना दुरूह क्यों ना हो, प्रयास से ही होगा। सोते हुए वनराज सिंह के मुख में भी क्या कोई शिकार अपने आप पहुंचता है? शिक्षा सत्र का यह नव उत्साह, नव ऊर्जा और नव शक्ति देगा।
केवल हमें सहेजना होगा हर छोटी छोटी खुशी को। तिनकों को सहेज कर बने रस्से से तो ही गजराज को बांधा जा सकता है। इसलिए नई शुरुआत में सहेजिए ऐसे तिनके, विजय आपकी होगी। शुभकामनाएं।